फेसबुक पर एक शख्स ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि डरा करके, धमका करके, दबाव में झुका करके मोल भाव करना मोदी सरकार की फितरत थी, लेकिन इस बार वो गलत आदमी से टकरा गए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना का केस चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को दोषी करार दे दिया था और 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अपने जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को लेकर के अवमानना का दोषी पाया गया है, उन ट्वीट को वापस लेते हैं या माफी मांगते हैं, इसके लिए वक्त दिया था। और उस वक्त की मियाद आज यानी कि 24 अगस्त तक खत्म हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रशांत भूषण से उनका माफीनामा मांगा। लेकिन प्रशांत भूषण लोह की दीवार के जैसे मजबूताई से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के उन्होंने फिर से कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा था वो उनके विचार थे और आज भी वो अपने विचारों पर कायम है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है वो अपने शब्दों पर अड़िग है और वो इसे वापस नहीं लेंगे और कोर्ट चाहे तो उनको सजा दे सकता है, लेकिन अपने कहे पर वो आज भी कायम है और आगे भी इसके लेकर के वो माफी नहीं मांगेंगे। यह बात सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में प्रशांत भूषण को सजा देता है या चेतावनी देकर के छोड़ता है, अब इसका फैसला जो है वो कल होगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा कि उन्होंने जो ट्वीट किए थे वो सद्भावना में और मर्यादा में रहते हुए किए थे, उनका कोर्ट का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। यह प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा है वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि जो ब्यौरा उन्होंने दिया था वो ब्यौरा बिल्कुल सही था, लेकिन उन्हें दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके तथ्यों की जांच नहीं की। यह प्रशांत भूषण ने कहा। प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों का संरक्षक है और लोकतांत्रिक मूल्यों का पहरेदार है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। ये तमाम बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने आज कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बिना शर्त माफी मांग सकते हैं और इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा कि वो अपने विचारों पर कायम है। अगर वो माफी मांगते हैं तो उनकी अंतरात्मा और एक संस्था की अवमानना होगी, यानी कि उनकी अंतरात्मा को चोट पहुंचेगी अगर वो माफी मांगते हैं। प्रशांत भूषण ने बिल्कुल साफ लहजे में और बिल्कुल जो है शालीनता के साथ में ये अपनी बात जो है वो कोर्ट के अंदर रखी और कोर्ट को फिर से दोहराया कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत भूषण का ये पूरा मामला जो है वो दिलचस्प हो गया है और देश भर के लोगों की निगाहें जो है वो प्रशांत भूषण के मामले पर लगी हुई है। कोर्ट क्या फैसला देता है, लोग जो है इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शुरू के दिन से यह बात बिल्कुल साफ थी कि प्रशांत भूषण जो है वो माफी मांगने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको वक्त दिया और खुद जो है सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि इसमें जो है प्रशांत भूषण को सजा ना दी जाए। हालांकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं और उनका काम होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का बचाव करे, सरकार के फैसलों का बचाव करे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को सजा ना दी जाए। वहीं पर जो जज साहब जो है वो सुनवाई कर रहे हैं इस पूरे मामले में, अरुण मिश्रा साहब, उन्होंने कहा कि उनके पूरे 24 साल के कैरियर में उन्होंने अभी तक किसी को भी कोर्ट की अवमानना में दोषी करार देते हुए उसको सजा नहीं सुनवाई है। इसलिए जो है अरुण मिश्रा के लिए भी जो है ये काफी जो है बड़ी मुश्किल का समय है कि उनको जो है पहली बार ऐसा होगा कि अगर उन्होंने सजा देनी पड़ी तो पहली बार ऐसा होगा कि अरुण मिश्रा को कोर्ट की अवमानना के दोषी रहते हुए किसी व्यक्ति को जो है वो सजा मुकर्रर करनी पड़ रही है। यह पहली बार होगा। अरुण मिश्रा ने यह कहा, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप माफी मांग करके इस मामले को जो है वो खत्म करना चाहते हैं तो आप माफी मांग करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर जो है प्रशांत भूषण जो है वो कोर्ट के सामने डट गए हैं और प्रशांत भूषण जो है वो एक मिसाल पेश कर रहे हैं, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि कोर्ट जो है कोर्ट के सामने वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वमान्य होता है, सर्वोच्च होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रशांत भूषण जो है वो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह खड़े होकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और तथ्यों के आधार पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि कोर्ट उनको दोषी मानते हुए जो भी सजा देना चाहेगा उनको वो सजा मंजूर होगी, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे। एक ऐसे समय में जब हर कोई जो है वो घुटने टेक रहा है, जब विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां और विपक्ष के बड़े बड़े नेता मौजूदा सत्ता के सामने सीबीआई और ईडी के डर से
घुटने टेक रहे हैं। ऐसे समय में प्रशांत भूषण जो है वो एक मिसाल पेश कर रहे हैं, एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप अपने फैसले पर, आप अपने विचारों पर, आप अपनी विचारधारा पर खड़े रह सकते हैं, सामने चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सामने जो है वो मौजूदा सत्ता हो। इसीलिए प्रशांत भूषण के मामले में पूरे देश की निगाहें लगी हुई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता है, क्या सजा जो है वो प्रशांत भूषण को देता है। और वहीं पर एक दूसरे मामले में सौरभ भास्कर पर अवमानना का केस चलाने से अटॉर्नी जनरल ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सौरभ भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के फैसले पर टिप्पणी की थी। वो एक चैनल पर बैठ करके इस पर टिप्पणी कर रही थी और उन्होंने अयोध्या पर जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल ने इसको कोर्ट की अवमानना मानने से इनकार कर दिया है। सौरभ भास्कर के मामले में यह एक अच्छी खबर है, लेकिन पूरे देश की निगाहें प्रशांत भूषण के मामले पर टिकी हुई है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रशांत भूषण को सजा देता है, 6 महीने की सजा देता है या उससे कम की सजा देता है, या फिर महज एक चेतावनी देकर के सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को बरी कर देता है। पूरे देश की निगाहें जो है इस फैसले पर टिकी हुई है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई प्रशांत भूषण को सजा मिलनी चाहिए या प्रशांत भूषण को ऐसे ही चेतावनी देकर के सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।